ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पावर बुक रोज ले रहे हैं। ये पावर बुक से अभी हम आगे बढ़ते हुए जैसे रिलेशनशिप के बारे में समझ रहे हैं। कल हमने रिलेशनशिप और पावर के बारे में फर्स्ट डे चैप्टर किया था। अभी आज आगे बढ़ते हुए हम रोंडा बन के साथ में चलते हैं। रोंडा बन का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप जो पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हो उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और इस मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं बहुत सारा विजडम मिल रहा है। रात को हम कैसे मेडिटेशन करके जब भी सोते हैं तो वो पॉजिटिविटी के साथ हम जब भी सोते हैं तो हमें सबकॉन्शियस माइंड इतना हमें अंदर पॉजिटिविटी देता है। और सुबह हम जैसे उठते हैं तो हमें बहुत सारा जैसे कि फ्रेशनेस लगता है और हमारे जीवन में इतना सब कुछ मिलता है। ग्रैटिट्यूड के साथ हम जीते हैं रहते हैं और हमारे रिश्ते भी मधुर होते जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी जैसे कि क्लियरिटी होती जा रही है। और यहाँ पे सभी को विजडम मिल रहा है तो बहुत सभी को समझ में आ रहा है तो इस मंच पे तो बहुत बहुत स्वागत है इस पे। अभी आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि रोंडाबन हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने कल तक पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर 2-3 पेजेस से हमने किए थे। तो जैसे कि शक्ति और संबंध में क्या आपस में मेल मिलाप है। शक्ति किसके अंदर है? हमारे अंदर ही है। जो हम प्रेम से एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जूम सेशन भी क्यों अट्रैक्ट हुआ है एक दूसरे को, कारण है क्योंकि हमने एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम है और निस्वार्थ भाव से सभी लोग कार्य कर रहे हैं और सभी का भला हो ऐसे सबका हमारे मेंटर्स का बहुत बहुत उसमें सहभाग है। तो हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे कि सभी को एक साथ जोड़े हुए हैं और जो भी हमें चाहिए जीवन में उसका सभी को सब कुछ मिले ऐसा सभी का लक्ष्य है। तो यहाँ पे ना कोई ब्लेम है, ना कोई जजमेंट है, ना किसी के बारे में कुछ द्वेष है, ना किसी के बारे में कोई गिला है। जो भी हम कहते हैं सामने सामने हो जाता है। और किसी के अगर ब्रेकडाउन है तो सभी का ऐसे रहता है कि अरे इनका ब्रेकडाउन हम कैसे उनको मदद करें कि जैसे क्लियर हो जावे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रोंडाबन हमें क्या समझाना चाहते हैं। इसका सामने वाले Yes, इसका सामने वाले से समझो क्या इम्पोर्टेंट है हमने समझना है कि यहाँ हमें रोंडाबन ने क्या समझाया है। इसका सामने वाले मैं से रीड कोई कर दूं क्या? संबंध नहीं है। सामने वाला कैसा है, आपकी मन की परिस्थिति कैसी है उस वक्त वो देखते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे मन की स्थिति को ध्यान देना है, न कि परिस्थिति को। यानी परिस्थिति यानी बाहर की जो स्थिति सिचुएशन कैसी भी हो वो हमारे मन को डगमगा नहीं देना चाहिए। हम उसमें स्ट्रांग रहना चाहिए। तो आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब क्या है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि आप वर्तमान संबंध में मुश्किल या तो चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब यह है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। वहां पे हमें प्रेम का अभाव है तो ही नकारात्मकता हमें अट्रैक्ट करती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आपको प्रेम की शक्ति से ही यह नहीं कह सकते हैं कि मैं प्रेम तभी दूंगा जब कि सामने वाला मुझे प्रेम देगा। हम क्या करते हैं कि सबको मांगते हैं। हम मांगने में खुद को माहिर समझते हैं कि हम बोलते हैं मुझे प्यार करना। जैसे कि एक गाना है ना, मुझे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। और हम पीछे पीछे जाते हैं उनके, अरे मेरे से अच्छे से बात करना। तो हम यह नहीं समझते हैं कि हमने अपनी स्थिति को कैसे रखना है। हमें
भी, भी ऐसा उनसे कैसे भी मांगना नहीं है कोई भी चीज का। हमें कैसे रहना है, हमें पहले देना है। जीवन में कोई भी चीज आपको तभी नहीं मिलती है तब तक आप जिसे उसे खुद न दें। हम अगर किसी को पहले देते हैं तो ही हमें सब कुछ मिलता है। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं है। म्हणजे सामने वाला कैसे भी व्यवहार करे, उसका ऐसे नहीं है कि वो ही कर रहा है। हमने कभी न कभी जीवन में उनको वो सब दर्द दिया है। अभी आज एक मैंने बुक पढ़ रही थी तो उसमें मुझे थोड़ा सा पॉइंट समझ में आई कि वहां पे उन्होंने बताया कि हम जब भी कोई चीजें देखते हैं कि कोई चीज यानी कोई भी जो स्थिति आती है हमें तकलीफ देती है, तो तभी हमें क्या होता है उस तकलीफ में हम खुद को जितना हम महसूस करते हैं कि मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, यानी वो सामने वाले को हमने कभी ना कभी तो इतना हर्ट किया है जो हमने उनकी शू में हमने कभी भी पैर डाल के नहीं देखा था कि तभी उन्होंने उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी मन स्थिति कैसी थी जब भी हमने उनको कभी हर्ट किया था। हम बोलते हैं हमने तो कभी किया ही नहीं है। अभी इस वक्त आपने नहीं किया है, पर पास्ट में आपने कभी तो किया है। अभी ये आगे बढ़ते हुए हमें इस चैप्टर द्वारा बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो इसमें हमने पीएमसी के ग्रुप में भी हमने समझा है, जो पत्री जी सर के साथ में हमने जब भी पढ़ाई की थी, जब भी उनके पास से हमने क्लासेस सीखे थे, सेशन लिए थे एसेंशन के बारे में। और जेटीटीपी उनके साथ में की है, जो उन्होंने पूरा बुद्ध बनो के जो उन्होंने क्लासेस में बताया है। तो कहीं ना कहीं कर्मा भी कैसे अफेक्ट होता है वो भी उन्होंने बताया था। तो एक बुक मैंने लिया था हम लोग ने सिंधी लैंग्वेज में तभी, उसका था कि रॉबर्ट स्वार्ट्स का जो बुक है सोल प्लान के बारे में। तो सोल कैसे कैसे जीवन में प्लान करके आती है। जैसे कि हमने देखा है, ये पावर बुक के रिलेटेड नहीं है। पावर बुक हमें सिखाता है जो परिस्थिति है आपको उसमें ग्रेटफुल रहना है, जो भी है। तो ग्रेटफुल रहने के साथ हमें खुद को शांत करना है। तो जब भी हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर्सन को हमने हर्ट किया है, कभी तो जाने अनजाने में। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 1 साल के, 2 साल के, उनको ब्रेकडाउन आता है, उनकी माँ नहीं रहती है, या तो जन्म के टाइम में उनकी माँ गुजर जाती है, या तो वो कुछ ना कुछ उनका ऐसे ब्रेकडाउन आता है कि वो अकेले हो रहते हैं। तो ये सब चीजें जो हम डिटेल में अगर समझेंगे तो हमें आगे समझ में आएगा कि आ, हम किसी न किसी वे से हम ही कारण है, हमने ही क्रिएट किया है। अभी पिक्चर भी जो बनती है तो डायरेक्टर कैसा उनको रोल देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये रोल दिया है, आप उसका पूरा करो। अगर कोई वो रोल पूरा नहीं करता है, आधे में से निकल जाता है, तो वो डायरेक्टर को पूरी मूवी वापस से बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर डायरेक्टर बीच में से कोई पर्सन आके एक्टर बोलता है मुझे नहीं काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये अपना जो सेल्फ कॉन्शियस है, हायर सेल्फ है हमारे जो, वो आपको, और हमारे जो एंजल्स है, हमारे जो गार्डियंस है, वो आपको धीरे धीरे समझेगा आगे आगे जैसे जैसे हमें ये नॉलेज में आएंगे। तो वो आपको बोलेंगे आपको ये कभी ना कभी तो पूरा करना है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं, आपको जो सिचुएशन आई है उसको फेस करना है। और आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ानी है। और वो टॉलरेंस पावर कैसे बढ़ेगी? मेडिटेशन द्वारा। और मेडिटेशन क्या है? ध्यान करना है, कनेक्टिविटी से रहना है, अपने श्वासों के साथ कनेक्ट रहना है, और उस परम पिता परमात्मा से अष्ट शक्तियों का आह्वान करके हमें खुद को भरपूर करना है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ हम समझते हैं कि हमने जो भी दिया है, पहले सोचना है कि हमें सब मिलेगा और रिटर्न में मिलेगा। अभी हमने कितनी इसमें मैजिक के बुक में तो पढ़ा, जब भी 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10,
जैसे पिक्चर में जाते थे ना हम लोग, पहले पहले ब्लैक होती थी पिक्चर की टिकट की, तभी बोलते थे 10 की टिकट है और 100 रुपए में मिलेगी, तभी का टाइम है। और अभी इसमें हमने समझा है, गुरबानी में भी बोलते हैं, आपने एक कंप्लेंट की, आपको 10 गुना उसका भुगतान करना पड़ेगा। यानी एक का 10, क्या भुगतान करना पड़ेगा? एक कंप्लेंट का 10 शुक्राना करना पड़ेगा। तो आप सोच के रखो, हम दिन में, पूरे दिन में, सुबह से लेके रात तक कितनी कंप्लेन करते हैं। हमारे थॉट चलते हैं 60 से 70 हजार पूरे दिन में। और फिर पूरे दिन में हम कितनी बातें करते हैं, वाणी से, व्यवहार से, कितना हम नेगेटिविटी में रहते हैं, किसी के बारे में कभी कभी जजमेंट कर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। तो हमने समझना है कि हमने जीवन में एक का 10 क्या करना है। एक कंप्लेन के पीछे 10, हमें किसी का भी, हमें ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। तो आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे यहाँ पे, अगर हम खुद न देते हैं किसी को, पहले हम देना है, अच्छी बातें देनी है, अच्छी चीजें देनी है, अच्छा व्यवहार करना है, शुभ शुभ बोलना है। कभी भी हम बोलते हैं, अगर वाणी से, हमारे बड़े लोग भी बोलते हैं, वाणी से शुभ शुभ बोल, पता नहीं कभी परमात्मा तथास्तु बोल देवे और वो वाणी आपकी सच्ची हो जावे। तो हमें बहुत ही प्रेम से समझ के बात करनी है किसी से भी। और इसलिए अभी जो हम कर रहे हैं, अभी इसका बड़ा एक टॉपिक मैं आगे लेने वाली हूँ। जो हम मेंटर्स यहाँ पे कर रहे हैं, मेडिटेशन करा रहे हैं, या बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही पॉजिटिविटी से रहते हैं, और जिन्होंने सोचा है सबका भला हो और सबका भला सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो क्योंकि सरेंडर हो चुके हैं। हेमा जी है, पूरी प्योर सोल सरेंडर हो चुकी है। हम भी यहाँ पे सरेंडर से, निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि सबका भला हो। और जो बातें आपको समझ में आ रही है वो लीजिए, जो नहीं समझ में आ रही है पूछिए कि इसका करेक्शन क्या है। अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं, कंट्रोवर्सी है, हमें नहीं टच होता है वो चीजें, तो आप छोड़ दीजिए उसको, उसको आप डीप में फिर नहीं जाइए। तो यहाँ पे हमें रौंडाबन क्या बोलती है, पहले आप दो, आपको अच्छा चाहिए, अच्छा दो। और सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरकार सरोकार नहीं है कि वो पूरी तरह से आप पर है। यानी इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो। तो हमने ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण कुछ अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह से नहीं सोचता। क्या सोचता है, आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कर सकते हैं। मैं प्रेम तभी दूंगा आपको जब सामने वाला व्यक्ति मुझे प्रेम देगा, आप ऐसे बोलते हो। तो लेकिन जीवन में आपको क्या करना है, कोई चीज आपको तब नहीं मिलती है, तब तक नहीं मिलती है जब तक आप उसे पहले खुद न दें। और जब भी आप वो देते हैं तभी आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। तो हमने यहाँ पे समझना है, अपने संबंधों को हमने मधुर बनाना है। तो कैसे आप अपने किसी भी संबंध को इसी तरह मधुर बना सकते हैं, इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी पड़ेगी। सामने वाले में अपने गुणों की जो कदर करनी है, उनके लिए कृतज्ञ होना है। हम क्या करते हैं, उसमें हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं, वीकनेस क्या है उनकी देखते हैं। अगर हमने, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव गुण रहते ही हैं, अगर आज हम उनको लेके उनको अप्रिशिएट करें, बोलते हैं ना, लर्न टू अप्रिशिएट। पहले तो लेट गो करो, आप जो भी चीजें हैं, लर्न टू अप्रिशिएट। हम एक दिन एक गेम रखेंगे हेमा जी के क्लास में। अभी हम सब एक दूसरे को समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं। तो हम लोग इतने जो पार्टिसिपेंट जमा होते हैं, 50 जमा होते हैं, तो हर एक को बोलेंगे, आप एक एक के बारे में अप्रिसिएशन बोलो, शब्द बोलो, एक एक शब्द कोई तो भी बोलो।
प्रिया जी के बारे में बोलो, अजिता जी के बारे में बोलो, लता जी के बारे में बोलो, राजेश जी के बारे में बोलो, एक एक किसी ने भी एक एक अप्रिसिएशन एक दूसरे के लिए किया। तो देखो हम कितना हम पॉजिटिवली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी ये गेम जो अप्रिसिएशन की गेम है, आप घर में भी खेल सकते हो। घर में भी आप खेल सकते हैं, यानी घर में कैसे खेलनी है आपको, इसको कैसे खेलने हैं आपको। घर में जो आपके साथ काम कर रहे हैं घर में, आपके हेल्पर है, आपके घर के मेंबर है, नेबर्स है, कभी कभी उनको हर वक्त आपको अप्रिशिएट करना है, उनके गुणगान करने हैं। अभी मेरी नेबर है एक, उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। तो कभी भी मिलते हैं, कोई कार्य करते हैं हम साथ में, बिल्डिंग का कुछ एनुअल फंक्शन होता है, खाना होता है, कुछ होता है, तो हम बोलते हैं दीदी आपकी ना रंगोली बहुत अच्छी होती है, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या है, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, उनके गुणों को देखना है। जब भी हम गुणों को देखते हैं, वो पर्सन हमें बहुत पसंद आता है, हमारे रिश्ते फिर मधुर हो जाते हैं। और आगे देखते हैं कि जब आप नकारात्मक चीजों की बजाय प्रिय चीजों को तलाश करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, आप फिर कंपटीशन में आ जाते हैं। मैं इनका कौन सी अच्छी बात बोलूं। देखो हम लोग जब भी एक दूसरे को क्लास में दोपहर में भी देखते हैं, तो कितना एक दूसरे को बोलते हैं, वाह वाह क्या बढ़िया पॉइंट बताई, क्या वाह क्या क्या बढ़िया बढ़िया सेशन था, वाह आपकी स्पीच कितनी अच्छी है, वाह आप कितने अच्छे लगते हो, कितना हम एक दूसरे को बोलते हैं। तो ये क्या है, हम सभी के गुणों को ध्यान देते हैं, न कि किसी के वीकनेस को। और हम अपने आप को बोलना है कि वाह मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मिरर बुक किया है हमने, मिरर बुक में भी हमने खुद के बारे में बोला है। हम कभी कभी बोलते हैं, आप जब भी बोलते हो ना आपकी वाणी बहुत सुंदर है, तो टेल मी समथिंग गुड, ऐसा एक दूसरे को जब भी बोलते हैं, तो देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द सबके निकलते हैं। और एक गेम खेलो एक घर में, टेल मी समथिंग गुड, और अप्रिशिएट करो एक दूसरे को। तो आप बच्चों के साथ खेलो, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स है, अपने माता पिता है, उनके साथ खेलो। खाना बना के दिया मम्मी ने, मम्मी वाह क्या आपने खाना बनाया, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करो। तो ये जब भी हम अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, तो चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाला कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है। ये जब भी हम प्रेम के साथ हम किसी को कुछ शब्द बोलते हैं, तो उस संबंधों में क्या होता है, सकारात्मकता बढ़ जाती है। अगर प्रेम का अभाव है, तो उसमें नकारात्मकता बढ़ जाती है। तो हमने समझना है नकारात्मकता को खत्म करने के लिए क्या करना है, प्रेम के भाव रखने हैं और सबको अप्रिशिएट करना है। आपको बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है, यानी उपयोग करना है। इसके बाद इस उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। अभी यहाँ पे कैसे बताया गया है, प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाली सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ। ये ऑथर अभी हमें बताना चाहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देके। लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ, जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को भी फिर जोड़ दिया है। यह कहानी काफी अलग दिखती है, क्योंकि इससे इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत व आलोचना करता था, और हर बार जब इस समय बीमार रहता था, तो वह डिप्रेशन का शिकार था। क्रोधी प्रवृत्ति के साथ का साथ था, महिला तथा उनके 4 बच्चों का बुरा भला कहकर उन्हें अपमानित करता रहता था। तब ये महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा। तो आप उनसे क्या क्या किया, उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश
महसूस करेगी। वह निर्णय लेते ही उसने अपने घर के माहौल को तत्काल हल्का फुल्का हो गया, उनका वो माहौल चेंज हो गया। और महिला ने उसने उसने अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे, जिसमें शादी के समय पति के साथ भी फोटो थे, और उसने उन फोटो को निकाल कर डेस्क पर रख दिया और हर दिन उन्हें निहारने लगी। और उसके बाद अंदर उसके सब बदलने लगा, और उसके प्रति उसने वैसा ही प्रेम महसूस किया जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम से लौटने का एहसास हुआ, तभी उसने प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। और कुछ समय के बाद उसने पति के साथ प्यार करने लगी, और इतना पहले नहीं करती थी। जब ही उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन भी दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया, और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। और वह महिला अपने पति से ज्यादा जैसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन अभी वह समय अपने दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना सीख गए थे, ऐसा चाहते थे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बताया गया है, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। हम एक दूसरे को स्वतंत्रता भी देते हैं प्रेम के साथ में। उनकी खुशी क्या है, उनको क्या पसंद है, यानी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए पहला हम सोचते हैं कि जिसको जो पसंद है पहले हम उसको देवे। तो जब भी हम ये भावना में आते हैं, प्रेम से उनको जो पसंद है वो देते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है कि अरे इसका भी तो पसंद नापसंद मैं समझू। अभी जब भी हम अपने आप में भी देखते हैं, अपने पति के साथ में बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, तो हम एक दूसरे को मनचाही से जीवन आपको क्या चाहिए, आपको क्या आगे बढ़ना है, जैसे हम बच्चों को सपोर्ट देते हैं कि क्या उनको पढ़ाई करनी है, कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे उनको जीवन में क्या चाहिए, क्या तो हम क्या सपोर्ट देना चाहिए एज अ पेरेंट, ये हम करते हैं। तो वैसे ही हमने जब भी ये समझ लेते हैं, तभी बच्चे भी हमारे बारे में सोचते हैं, मम्मा अभी आपने बहुत पूरा कुछ कर लिया हमारे लिए, अभी आप अपने लिए समय निकालो, आप पार्लर में जाओ, अपने लिए कुछ करो, आपको किधर घूमना है अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ घूमो, आपको अपने लिए जो पसंद है वो करो। तो यानी वो स्वतंत्रता दी हुई है एक दूसरे को, किसी ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है एक दूसरे को। तो ये क्या है, ये हम सभी को अपना मनचाहा जीवन जीने के लिए सब लोग हकदार हैं। और यह पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों को दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया गया है। दूसरों को प्रेम देने का मतलब यह है क्या है कि यह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। अगर दूसरों को हम प्रेम नहीं देते, हमेशा नफरत देते हैं या गुस्से से बात करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सेम चीज हमें भी मिलेगी सामने। अब और अनजाने में कभी कभी क्या होता है, हम कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। तो देखो हमने अभी सेशन में भी समझा, एक एग्जाम्पल मैंने अपने ऑफिस में मैंने देखा था। जब भी हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये चीज करनी है, हमें ये टारगेट है, 5 दिनों में हमें ये कंप्लीट करना है, और 5 जनों को हमने वो जिम्मेदारी दी। तो 5 जनों में से जब भी हमने बात किया कि आपको ये करना है और हमारे ये टारगेट पूरा करना है, 5 दिन के अंदर मुझे ये सबमिट करो। एक बोलेगा मुझे बहुत सारा क्लास है, लेक्चर है, मैं बिजी हूँ। एक बोलेगा मुझे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं यहाँ मुझे थोड़ा और समय चाहिए। और एक थोड़ा सैड फीलिंग है, सेंसिटिव है, कभी भी वो कुछ बोल दिया तो वो थोड़ी सी बात को भी उन लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। और कहने का मतलब है हम 5 जनों को तो बोला चीजें, तो एक जन ने लाइट ले लिया, एक जन ने बोला हाँ जाने दो, हम आराम से करेंगे। दूसरे ने बोला नहीं नहीं, मैडम ने बोला है हमें टारगेट पूरा करना है, वो टाइम पे हमें सब समय पे देना है, तो वो डेडिकेशन से काम करेंगे। तीसरा बोलेगा जिसको ऐसा ये
जाने दो करके ऐसा है कि मैं नहीं करूंगा, रिबेलियस हो जाते हैं, नहीं करूंगा, आपको क्या कर। तो ऐसे मैं बोलती हूँ, 5 जन है तो 5 जनों का अलग अलग मेंटेलिटी है, उन लोग का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, उनका परसेप्शन जो है अंडरस्टैंडिंग का वो अलग अलग है। तो हमने समझना है, एवरीबडी जो भी है, सब लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अलग अलग है, सब लोग का अंडरस्टैंडिंग का नेचर अलग है और बिहेवियर अलग है। तो उसके साथ हम लोग ने उस वे से हमें व्यवहार करना है। तो यहाँ पे हमने समझना है कि सभी को जो भी हम बताते हैं स्पष्ट भाव से प्रेम से बताना है। किसी को नहीं समझ में आया तो रिपीट करना है, ऐसे नहीं उनको फिर छोड़ देना है। तो या जाओ आप अपना अपने वे से करो जो करना है, ऐसे भी नहीं, हमें उनको पूरा समय देना है, टाइम भी जरूरी है। तो सामने वाले व्यक्ति को बदलने की हमें कोशिश में प्रेम देना नहीं है। हम चाहते हैं अरे दूसरा बदली हो जावे, ऐसे नहीं होता है, सबका अपना अपना स्वभाव है। लेकिन हमें एक जुट पे लाना है जब भी हम कोई कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि कैसे एक दूसरे को हम कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं, कोऑपरेशन दे सकते हैं, क्यों एक लक्ष्य रखना है ये हम समझा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही है या सामने वाला गलत है, वो भी जजमेंट नहीं करना है। यह सोचना प्रेम देना नहीं है कि आलोचना करना है या दोष मरना है। न किसी को दोस्त मरना है, न किसी के लिए निंदा करनी है, न चुगली करनी है, न किसी को किसको उसके बारे में बहुत सारा प्रोपेगेंडा करनी है। शिकायत करना है या बार बार टोचना या गलतियों को निकालना, ये प्रेम देना नहीं है। हम जब भी शिकायत करते हैं तो भी हम प्रेम के अभाव में है। बार बार टोचना, क्रिटिसाइज करना, ये भी हमारा प्रेम का अभाव है। और कभी कभी तो कोई बोलता है आपके घर में ब्रेकडाउन है, बताओ बताओ मुझे भी बताओ क्या था, मुझे मैं आपको मुझे अच्छा लगता है आपका सुनने को। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव है, यानी सामने वाले को एंजॉयमेंट है। शिवानी दीदी बोलती है कि आप ऐसा मत बोलो किसी को भी, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे बताओ बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है आप जो बता रहे हो, यानी आप उसकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको भी कभी ना कभी वो सब नेगेटिविटी आएगी। तो हमने अगर प्रेम से किसी को हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो उनको प्रेम से हमें सुनना है, समझना है, और ध्यान से। वो सुनने की भी एक कला है। जब भी हम बात करते हैं तो क्या करना है, सबके सामने ज्यादा डिस्कस नहीं करना है किसी को भी, और सबकी नेगेटिविटी एनर्जी फिर जाती है। और आई टू आई कांटेक्ट रख के हमें उनसे बात करनी है कि बताओ बेटा आपका क्या सिचुएशन है, हम कुछ मदद करेंगे। लेकिन अभी हमने समझ लिया है कि ज्यादा हमने मसाले नहीं लगाने हैं, ज्यादा हमने उसमें तड़का नहीं लगाना है, ऐसे अरविंद सर भी हमें बताते हैं। हमें क्या करना है, शॉर्ट में, मुझे हेल्थ ब्रेकडाउन है, ओके, आपको ये करना है उसका सॉल्यूशन। कोई बोलेगा मुझे रिलेशन ब्रेकडाउन है, ओके, नो प्रॉब्लम, उसका कुछ तड़का नहीं बोलना है, ना कुछ सुनना है, ना उनको बोलना है, आप जो भी है आपको एक बार बोल के खत्म हो गया। आपको चाहिए तो वो डिटेल में अगर चाहिए तो आप लिखो, नोटबुक में एक पेज निकालो और वो पेज में लिखो। वो आपको प्रिजर्व नहीं करना है, और लिख के उसमें जो भी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लिखने को इतना सब बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो जो माइंड में आ रहा है वो ट्रिपल करो। एक नोटबुक लेके, पेन लेके, ऐसे क्रिबल करो, क्रिबल क्रिबल क्रिबल, वो एक ना पेज पे। और वो क्रिबल क्रिबल बच्चे लोग कैसे, छोटे बच्चे लोग करते हैं, ऐसा ऐसा लाइन मारते रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं। तो वैसा एक क्रिबल करो उसमें, पेन से या पेंसिल से। और बाद में वो आपका पेज बढ़ जाएगा, वो पेज को निकालो, फाड़ो अच्छे से, और टुकड़ा टुकड़ा करो, जितना उसको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं आप उसमें फ्लश आउट कर दो। जो नेगेटिविटी है आप है ना टॉयलेट में जाके फ्लश आउट कर दो। आपने जब भी वी मेट मूवी देखी थी,
उसमें पहले पहले स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो लड़के को लड़की ने कुछ तो ये दिया था, लव में उसको बहुत सारा ब्रेकडाउन था। उसने क्या किया, फोटो को फाड़ा, अच्छे से फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको फ्लश कर दिया। तो यही हमें करना है, उसी के बारे में हमें कोई भी नेगेटिविटी फिर दिमाग में नहीं रखनी है। फिर हमें ग्रेटफुल रहना है और उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ के हमें पॉजिटिविटी से उन्हें धन्यवाद 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 बोलना है। चाहिए तो उपोनो पोनो करिए उनके बारे में। तो इतना हमने समझना है कि हमने कैसे जीवन बिताना है। तो घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है, यह शाश्वत नियम है। ये गौतम बुद्ध जी ने भी हमें बताया है। तो यहाँ पे मैं ये स्टॉप करूंगी आज का। आज अभी हम मेडिटेशन कराएंगे इसके रिलेटेड ही। तो हमने समझना है हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी नकारात्मकता आती है, तो कहीं ना कहीं हम उसी का कारण है। तो हमने रिश्तों में कैसे रहना है अभी हमने समझ लिया है। अभी एक मैं ये पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ, ईगो एंड अवेयरनेस। अभी हम एक बार देख लेते हैं। अभी ईगो क्या है? डिसऑनेस्ट है, कंप्लेन है, सेल्फिशनेस है, सैडनेस है, हम लेजी है, कंफ्यूज्ड है, जेलसी है कोई रिश्ते के बारे में। रिश्तों में हमने डिसऑनेस्टी कभी कभी की है, कभी हम फेक रिलेशन रखा है, कभी रिग्रेट हुए हैं, कभी होपलेस फील किया है, अरे ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है। कभी हम स्ट्रेस में रहते हैं, कोई पर्सन हमारे घर में आता है तो हम बोलते हैं शांत रहो शांत रहो, इसके सामने कुछ बात नहीं करना। कभी कभी हम सुपरफिशियल दिखावा करते हैं। कभी कभी सेल्फ हम लोग सेंटर रहते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं। आइसक्रीम आई घर में तो एक जन उठा के पूरा खा लेगा, बोलेगा नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा। तो सेल्फ सेंटर। कभी कभी एरोगेंट रहते हैं, लालच दिखाते हैं। कभी कभी एरोगेंट बन जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। कभी देखो डर भी रहता है किसी का, कोई रिश्ते में देखो डर रहता है। और कभी हम लोग प्रेम से बात नहीं कर सकते हैं तो वायलेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसा लगता है उठा के उसको मारे। तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है, एंगर। और ऐसे हम देखेंगे कि कितनी सारी चीजें हमारे पास है नेगेटिविटी के ऊपर। हम कभी कभी किसके पास जाते हैं ऑफिस में, खुद को इंफीरियर सोचते हैं, छोटा समझते हैं, धैर्य नहीं है हमारे पास। और कभी कभी हम इंडिफरेंट है, अलग अलग तरीके से जीते हैं, मास्क लगा के, जैसे कि हम डुअल पर्सनैलिटी में, के सामने अच्छा दिखाते हैं और पीछे से जैसे कि किसी को छुरा भोंक दिया। और कभी कभी हमने अकेलापन महसूस होता है। तो ये सब जो है ईगो के भी कारण है और हमारे रिश्तों में हमें प्रेम का अभाव का कारण है। अभी हमें अवेयरनेस रहना है। ग्रेटफुल में जब भी आते हैं हम लोग, ग्रेटिट्यूड में इतना हमने समझा है। तो हमने क्या समझा है इसमें, अवेयरनेस से सब कार्य करना है। पहले तो हमें खुद को गिविंग के मोड में लाना है, जो भी है हमें प्रेम से देना है, फॉरगिव करना है लोगों को। तो हमें हॉनेस्टी से अपने रिश्ते निभाने हैं, प्रेम से रिश्ते निभाने हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करनी है, तो ही हम रिश्ते निभा सकते हैं। शांत रहना है, कभी किसी का गुस्से वाला स्वभाव है तो हमें उसके लिए शांत रहना है। मोटिवेटेड रहना है, हमेशा मदद करने के लिए तैयार, मैं तैयार हूँ, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मोटिवेट रहना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तैयार होना है। ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा पैशनेट रहना है, मुझे अच्छे कार्य करना है। क्यों करना है ये अभी सोल प्लानिंग के हिसाब से हम पर्पस ऑफ द लाइफ समझ चुके हैं। और हम एफिशिएंट है, मैं कर सकती हूँ,
कैपेबल हूँ। खुद को हमें अफर्मेशन देना है। आई एम हैप्पी ऑल द टाइम, मिरर वर्क करना है। और मैं ब्रेव हूँ, और मैं जॉय में रहती हूँ, हमेशा खुशी में रहती हूँ। और हमेशा लॉयल हूँ सब रिश्तों में। सेल्फलेस रहना है, और प्रोएक्टिव रहना है, यानी हमने प्रेम से सभी के साथ में उनके साथ व्यवहार करना है। जैसे कि काइंड रहना है, हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। हमेशा क्रिएटिव रहना है, और रिस्पॉन्सिबल रहना है। सबको सपोर्टिव रहना है। कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं सब कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ कि सभी का भला कर सकती हूँ, सरबत का भला कर सकती हूँ। जब भी ये अवेयरनेस में हम रहते हैं, ये पूरा ये साइड राइट साइड अभी हम लोग देखते हैं, तो हम पीसफुल में रहेंगे। हमारा रिश्ते क्या हो जाएगा, हम अवेयरनेस में आ जाएंगे प्रेम से, और पीसफुली सबके साथ व्यवहार करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा जो मैंने एक स्लाइड मिली थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी हमने आगे समझना है, इसी को लेके हम मेडिटेशन कराएंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखें, आंखें कोमलता से बंद। आज जो हमने समझा है उसको ग्रहण करना है। आज हमने देखा है प्रेम का अभाव क्या है, और प्रेम से भरपूर जो है प्रचुरता, वो क्या है। अपने भाव को देखते हुए हम श्वासों के साथ रहेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, और जोर से फूंक मार के छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे, और जोर से फूंक मार के छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे, और धीरे धीरे फूंक मार के छोड़ेंगे। अभी जब हमने देखा प्रेम का अभाव, नेगेटिविटी, वो सभी को हम धीरे धीरे फूंक मारते हुए, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए छोड़ते जाना है। जब भी हमारे जीवन में किसी के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, अगर वहां पे किसी को गुस्सा है, थोड़ा समय वो सिचुएशन छोड़ के दूसरे रूम में चले गए, और मन में उसको सद्भावना दे कि उनके मन में जो भी नेगेटिविटी है, उनकी वो निकल जाए। मैजिक डस्ट उनके ऊपर डालिए। हमने हमेशा अवेयरनेस में रहना है कि मैं शांत हूँ, मैं प्रेम पूर्वक हूँ। मेरी क्वालिटीज क्या है, परमात्मा ने मुझे क्या पर्पस से यहाँ पे भेजा है। मैं अवेयरनेस में हूँ। सामने वाला अभी अवेयरनेस में नहीं है। हमें शांत रहना है। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करते जाइए। पैरों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स करिए। अपने पेट को रिलैक्स करिए। खुद को हल्का महसूस करिए। पेट को रिलैक्स, स्ट्रेट रखिए, बट रिलैक्स महसूस करिए। फेस को रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स,
नेक को रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। कुछ आसपास आवाज आ रही है तो आने दो। अपनी वाणी को विराम दीजिए। अपने मन मस्तक को देखिए। अपने माइंड को देखिए। अपने विचारों को महसूस करिए। अपनी भावनाएं देखें, कौन से भाव से चल रहे हैं, मन में क्या चल रहा है। कल के बारे में सोच रहे हैं या जो समय बीत चुका है उसके बारे में सोच रहे हैं। खुद को हल्का महसूस करें। मैं अवेयरनेस में हूँ। मेरे साथ प्रेम की शक्ति है। मैं हर वक्त धैर्यता से काम करती हूँ। धैर्यता से मेरा काम चल रहा है। मैंने सद्गुणों को समझ लिया है। मैं ब्लिसफुल हूँ, आनंद में रहती हूँ। हमेशा जॉय में रहती हूँ, खुशी में रहती हूँ। मैंने समझ लिया है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है। ग्रेटिट्यूड से मैं बहुत कुछ पा सकती हूँ। सामने वाला कैसे भी हो, न कोई जजमेंट, न कोई ब्लेम, न कोई दोष, न किसी के बारे में निंदा, न चुगली, न आलोचना। सबकी परिस्थिति अलग है, सबकी मनस्थिति अलग है। जिस वक्त कोई गुस्से में है, हमने समझना है कि उस वक्त उसके पास प्रेम का अभाव है, उसका ब्रेकडाउन है। हमें उसे बीमार भी नहीं बोलना है, पैनिक अटैक आया है वो भी नहीं बोलना है। क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं, कभी भी वाणी से यूनिवर्स एक एक शब्द सुन रहा है। कभी कोई तथास्तु हो गई तो हमने उनके बारे में पैनिक बोल दिया तो क्या होगा। वो ब्रेकडाउन को हमें प्रेम का अभाव, ओके, ये भी सब ठीक हो जाएगा। हमें प्रेम का बीज बोते रहना है और वृक्ष अपने आप आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड का पानी डालना है, प्रेम का पानी डालना है, सहन शक्ति रखनी है। क्योंकि मैं उस परमात्मा की प्यारी संतान हूँ जिसने मुझे प्रेम दिया है, पवित्रता दी है, शांति दी है, सुख दिया है, आनंद दिया है, खुशी दी है। उसके साथ मुझे शक्ति दी है। अष्ट शक्तियों का भी मुझे बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में मदद मिली है। तो आए सभी मिलके उस परम पिता परमात्मा का आह्वान करें, धन्यवाद बोले उनको। हमारी मन स्थिति हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु।
धीरे धीरे श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। श्वास जब भी हम ये अंदर लेते हैं उसे आना बोलते हैं। श्वास जब भी बाहर छोड़ते हैं उसको पाना बोलते हैं, पाना। सती यानी हम जैसे उनके साथ में रहते हैं, श्वासों के साथ कनेक्ट होके। हम ध्यान में रहना है। ध्यान क्या है अभी समझ चुके हैं। वाह। श्वासों को ध्यान देना है। कुछ म्यूजिक है उसको ध्यान देना है। गाइडेड मेडिटेशन है उसको ध्यान देना है। धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जाते रहेगा। धीरे धीरे हम ध्यान से हैप्पी हार्मोन रिलीज कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। श्वासों पे ध्यान। आज हम देखेंगे हमारे मन में अगर कोई नेगेटिविटी है उसे धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। श्वासों के द्वारा निकालते जाइए। जब ये श्वास बाहर छोड़ते हैं महसूस करें नेगेटिविटी निकल रही है। उस गर्मी के रूप में गर्म श्वासों द्वारा निकल रही है। श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ श्वासों पे ध्यान। ये श्वास है तो हमारा रिश्ते में भी मधुरता आएगी। ध्यान से अवेयरनेस में आएंगे। कैसे शांत रहना है, अवेयरनेस में आइए। धीरे धीरे पैरों को फील करिए। धरती माँ को फील करिए। धरती माँ का धन्यवाद करें। धरती माँ की गोद में बैठे हैं हम। आकाश पिता की छत्र छाया में बैठे हैं। जल देवता का धन्यवाद करें। वायु देव का धन्यवाद करें। अग्नि माता का धन्यवाद करें। सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र सभी का धन्यवाद करें। ग्रहों का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस क्षण का, इस वक्त का, इस वेले का, इस रात्रि के टाइम का। सुबह जो बीत चुका है उसका धन्यवाद करें। दिन जो बीत चुका है उससे धन्यवाद करें। शाम जो बीत चुकी है उसका धन्यवाद करें। अपने माता पिता को धन्यवाद करें। अपने स्पाउस को धन्यवाद करें जो आप इतना समय निकाल के बैठे हैं। उस समय का धन्यवाद करें। इस जूम सेशन का धन्यवाद करें जिस जूम सेशन में हम बैठे हैं। इंटरनेट का धन्यवाद करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे लगाएंगे। एनर्जी महसूस करिए। दोनों हाथों को सर पे रखिए। वाह। मेरे मस्तक का धन्यवाद जो इतनी बातें ग्रहण करके मुझे समय पे प्रैक्टिस के लिए मदद कर रहा है। इस मस्तक में बहुत सारी बातें जो भी है, मैं सकारात्मकता से चल रही हूँ तो उसका धन्यवाद कर। मस्तक में बहुत सारी बातें
जो मैं भूल चुकी हूँ उसका भी धन्यवाद करें। मैंने लेट गो कर दिया है बहुत सारी चीजों को, धन्यवाद करें। मुझे रिश्ते मधुर बनाने हैं, इस मस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शांत रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हृदय को दोनों हाथों से फील करिए, हृदय का धन्यवाद करें। मुझे प्रेम, करुणा, दया, सेवा भाव से, सकारात्मक भाव से बढ़ने के लिए, मेरी मनचाही स्थिति को कायम रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू, थैंक यू प्रिया दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ध्यान। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू, बहुत अच्छा करवाया, बहुत आनंद आ गया। वाह, बहुत बहुत बढ़िया सभी का। कौन सा पेज कर रहे थे हम लोग, चैप्टर यार? चैप्टर हम पावर और रिलेशन। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को।